आप सभी बोर्ड्स के बच्चों और प्यारे साथियों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की क्लास का आप सबके आने का मतलब एक ही है। काफ़ी बच्चों का कमेंट्स आया और मुझे खुद भी ये लगा कि कुछ बताया जाए बच्चों का। बच्चों को इस समय डर लग रहा है कि पढ़ाई कैसे करें या क्या इस समय पढ़ लें सर कि पेपर में आ जाए, हम पेपर में कुछ अच्छा कर पाएँ। उसी बात को आज थोड़े से शॉर्ट टाइम में बताने की कोशिश करेंगे कि क्या करें और क्या ना करें, किससे बचें, किस पे ज़्यादा वर्क करें। तो मेन टाइम आज का जो अभी समय का है हम लोगों का, वो एक ही टाइम है कि रिवीजन करने का, पुरानी चीज़ों को बार बार रिवाइज करने का है। तो आज की बात छोटी सी स्टोरी से करेंगे कि स्टोरी ये है कि ये एक वर्ड आपने सुना होगा जिसका नाम है कॉन्फिडेंस। काफ़ी लोगों ने सुना होगा कॉन्फिडेंस। क्या है ये कॉन्फिडेंस, कैसे आता है सर कॉन्फिडेंस, कैसे डेवलप करें इस कॉन्फिडेंस को। तो कॉन्फिडेंस आने का मतलब ये है कि जब उस चीज़ में आप परफेक्ट होंगे, उस चीज़ की आपको नॉलेज होगी, तब आप अपने आप को कॉन्फिडेंस में ला पाएंगे। जिस प्रकार बारिश होने पे जिस प्रकार बारिश होने पे छाता आपको भीगने से अम्ब्रेला बचा लेता है, जो अम्ब्रेला है आपका, ये बारिश होने पे आपको भीगने से बचा लेता है, पर ये बारिश को तो नहीं बंद कर सकता। तो बारिश नहीं बंद कर सकता, इसी प्रकार आपका कॉन्फिडेंस होता है। कॉन्फिडेंस आपको उस लेवल तैयार रख सकता है जिसके लिए आप तैयार हो रहे हैं, पर ये आपको सक्सेस नहीं दिला सकता, आपको सफलता नहीं दिला सकता। कॉन्फिडेंस होना चाहिए बट ओवर नहीं होना चाहिए, आपको सफलता नहीं दिला सकता, केवल आपको जज्बात दे सकता है, जुनून दे सकता है कि हाँ आप तैयार रहिए। तो उस कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का तरीका आपको खुद ढूंढना है। वो हमारे दो बातों से, दो तीन रील्स देखने से आप मोटिवेट हो सकते हैं, पर आपको परमानेंट मोटिवेट होना है। तो उसके लिए आपको खुद वो तरीका ढूंढना पड़ेगा कि आपने पढ़ाई शुरू क्यों की थी। ठीक, तो जितने भी हमारे बोर्ड्स के प्यारे साथी हैं, उन सबके लिए आज एक ही बात है कि पढ़ाई कैसे करें। तो काफ़ी बच्चे मेरे सामने भी हैं। मैं आप सबसे ही क्वेश्चन करता हूं कि पढ़ाई आपके मन में क्या क्या सवाल आते हैं। सर हमारे मन में पहला सवाल ये आता है कि इस तरह से पढ़ाई कर लें, ये वाला टॉपिक ज़्यादा पढ़ लें, ये इस किताब से पढ़ लें, ये अनसॉल्व लगा लें। तो ठीक है, क्वेश्चन आंसर आपके पास है, बस केवल वेरिएंस है चूज करने का। तो चीज़ों को चूज करना है आपको, किस पे हमें ज़्यादा टाइम देना है। तो भाई टारगेट चीज पढ़ने के लिए आपको पहला तो स्टेप क्या रखना है, रिवाइज का। सबसे फर्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए, रिवाइज। नया तब तक नहीं पढ़ना है जब तक पुराना क्लियर ना हो जाए, जब तक पुराना क्लियर ना हो जाए। तो छोटा सा तो ये कोट्स आपके सामने है ही। इसके बाद हम कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या आया, रिवीजन का आया। रिवीजन दैट मीन्स आप जो भी पढ़े हैं वो सब रिवाइज करें। दूसरा स्टेप पीवाईक्यू। पीवाईक्यू आप क्यों करते हैं, पीवाईक्यू करने का आज हम आपको तरीका बताएंगे। बस आपने सुना पीवाईक्यू, गूगल पे डाला पीवाईक्यू 2023, सारे क्वेश्चन है, देख सुन के कहीं लगा लिया, अरे वाह हम तो 5 साल का पीवाईक्यू लगा बैठ गए। ऐसा नहीं करना है, आपको इस हिसाब से आज काम करना जैसा हम आपको बता रहे हैं। पीवाईक्यू करने का मेथड आपका ये होना चाहिए, जैसे आपने पीवाईक्यू लगाने शुरू किए, तो जो क्वेश्चन आपसे लग रहे हैं वो तो ठीक है, जो नहीं लग रहे हैं उसको आपको वर्क करना है, उसको अंडरलाइन करिए, डार्क करिए कि ये टॉपिक हमारा कमजोर है। तो उस टॉपिक को कैसे पढ़ें सर, पहले बेसिक, पहले छोटा, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर क्वेश्चन। जिस चैप्टर का वो क्वेश्चन था उसका बेसिक देखिए, उसके बाद उसका कॉन्सेप्ट देखिए, तब क्वेश्चन पे आइए। ये मेथड होना चाहिए। ये नहीं कि बस क्वेश्चन नहीं आया, गूगल पे स्कैन किया, सर ये क्वेश्चन लो आंसर आ गया बैठ के। इससे तुम्हें नहीं आएगा, इससे गूगल को आ रहा है, आपको नहीं आ रहा है। तो मेथड होना चाहिए कॉन्सेप्ट, बेसिक,
क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बेसिक क्वेश्चन, ये सर्किल आपकी चलनी चाहिए। दूसरा हो गया। तीसरा पॉइंट आपका है शॉर्ट नोट्स। क्योंकि बोर्ड परीक्षा आपकी कोई कंपटीशन की परीक्षा नहीं है। यहां आप रिटर्न लिख लीजिए या राइटिंग लिख लीजिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा आपकी कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, आपकी रिटर्न परीक्षा है, आपका लिखित परीक्षा है। यहां चीजों को आपको लिखना है, तो लिखने की भी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। नोट्स अच्छे बनाइए, बार बार क्वेश्चन को लिखिए। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन था सर हम लिख के याद करते हैं, कुछ का क्वेश्चन था सर हम बोल बोल के याद करते हैं, कुछ का है कि सर हमें तो ऐसे बस देख लें, आंखें बंद रखे रहें, याद हो जाएगा। तो वो आपका है, आपको जैसे भी याद होता है। हमारा कोई नहीं कि हम ऐसा करते हैं ऐसे याद होगा, बिल्कुल नहीं। जैसे ही आपको याद होता है, जो भी मेथड आप अपनाते हैं, बोल के, लिख के, सुबह उठ के, रात में जाग के, जो भी, वो आपका है। पर ये टाइम जो है वो पढ़ने का है, किसी भी हर हालत में पढ़ने का है। दूसरी चीज, अब सर बच्चों का कई, सर हमें तो ये करना है, हम एक ही टॉपिक पढ़ पाते हैं सर, एक दिन में एक ही सब्जेक्ट हो पाता, बिल्कुल नहीं। 5-6 सब्जेक्ट जो आपके, आपको सब पे टाइम देना है। भाई आपकी हाथों की उंगलियां हैं, तो क्या इनका एक के वजह सारे काम हो जाएगा? भाई जरूरत पांचों की है। तो ऐसे आपका अगर परसेंटेज अच्छा चाहिए, तो आपको सारे सब्जेक्ट पे काम करना है। क्योंकि ये आज का जो समाज है, ये दौर है, जो आपके माता पिता, हर पेरेंट्स से मेरी गुजारिश है कि अपने ही बच्चों को आप इतना तनाव में मत कर दीजिए, दबाव में मत कर दीजिए कि वो कुछ ऐसा कदम उठाएं जिससे उनके लिए ना अच्छा हो। तो आप उनको परसेंटेज के नजरिए से मत देखिए, आप उनकी नॉलेज को अपनाइए, उनको जुनून भरिए, जिसमें उनका इंटरेस्ट हो वो उनको करने दीजिए। लेकिन आज का समाज ऐसा है, ये पूछा जाए अरे आपका लड़का कितना नंबर पाया, अरे पंडित जी तो इतना पाया, अरे फलाने तो इतना पा गया। तो ये दौर चल रहा है आज का, परसेंटेज से आपकी वैल्यू देखी जा रही है। तो आप घबराइए मत, आप अपने आप पे टाइम दीजिए और पढ़िए। आप किसी चैप्टर आपका कमजोर है, उसको बार बार आप पढ़िए, 5-6 बार पढ़िए, हो सकता है 7वीं बार आपको आ जाएगा। पर टाइम तो दीजिए उसको। हमें ये नहीं आता सर, ये वाला बहुत कमजोर है सर, तो उस पर टाइम दीजिए, फिर देखिए कमजोर है, ठीक है। तो ये सब बातें आपको रखनी है अपने पास। तो पढ़ाई का क्या क्या तरीका है, रिवीजन है, प्रैक्टिस है, पीवाईक्यू है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ज़्यादा वीडियो चक्कर में नहीं रहना बच्चा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। पढ़ाई का एक ही तरीका है, सक्सेस होने का एक ही तरीका है कि आप खुद पे टाइम दीजिए, अपने क्वेश्चन पे टाइम दीजिए, अपनी कॉपी पे टाइम दीजिए, सफलता आपकी होगी। टाइम कम है, पढ़ना ज़्यादा है, पर रिलैक्स होके, स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखना है। भाई आप ही नहीं तो फिर किस काम का पेपर, तो अपने आप को भी ध्यान देना है। क्लियर? क्योंकि एक कबीरदास जी ने अच्छी बात कही है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आवे तब फल होए। अब ये नहीं है, कहने का तात्पर्य यह है कि आप एक दिन में पूरी किताब पढ़ डाले, अगले दिन से बढ़िया सो रहे हो। धीरे धीरे, कोई चीज धीरे धीरे होती है, आपको धीरे धीरे पढ़ना है, थोड़ा पढ़ना है, सॉलिड पढ़ना है। तो उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे बात को, और चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं आपको फिर अगले सेशन में। आप इन सब बातों को भूलिएगा नहीं, कड़वी बात है पर सत्य है, ये करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, रिवीजन करना है। तो ठीक है मेरे बच्चों, मेरे साथियों, जय हिंद। मिलते हैं आपको फिर कुछ अलग सेशन में।